नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विवियन मौर्य स्टडी ब्लॉग में। तो आज हम आप सबको एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि कक्षा 8 में पूछे जाते हैं। आपको वर्गमूल बताएंगे और घनमूल में अंतर भी बताएंगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और क्या होता है वर्गमूल, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि आप अगर 8 में नहीं है या उससे पीछे क्लास में है तो आपको भी वर्गमूल जरूरी होगा पढ़ना। ठीक, तो हम आपको आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है किसी अंक का। तो पहले बता दें वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल उसे कहते हैं जो कि 2 होता है और 2 होता है, उसके ऊपर 2 का वर्ग लगा रहता है, उसे ही हम वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल किसको कहते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है 2, ऊपर 2 लगा है, इसका मतलब ये इसका वर्ग है। ठीक, तो 2 कितनी बार लिखना है? 2 बार हमें लिखना है। ठीक, 2 गुणे 2 कितना हुआ? 4, मतलब 4 का वर्गमूल कितना है? 2 है। तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा कि वर्गमूल किसे कहते हैं। अब देखते हैं 4 का। तो 4 का निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो 4 गुणे 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 चौक 16। तो हमारा 16 का वर्गमूल कितना है? 4 है। ठीक, अब चलते हैं, इससे अच्छे तरीके से आपको वीडियो समझाएंगे कैसे किसी अंक का वर्गमूल निकाला जाता है और भिन्न का बताएंगे, अंश और हर का वर्गमूल भी बताएंगे आपको कैसे निकलेगा, सब वीडियो में। तब लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक अंक का निकालते हैं हम, 256 का। ठीक, 256 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो निकालिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट में कौन सी संख्या आती है। विषम सम संख्या है। अगर विषम संख्या होती तो विषम संख्या किसी से भी अंक से नहीं कटती, वो सिर्फ अपने अंक से कटती। ठीक, तो वर्गमूल में जो 6 है हमारा, वह सम संख्या है। तो सम संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2 है। तो हम सबसे पहले कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे, ना कि 3 से काटेंगे, क्योंकि अगर हम 3 से काटेंगे वो विषम संख्या है और 3 से कटेगा, ये वर्गमूल में नहीं होता है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे जो कि 2 है। तो 2 एकन्ने 2, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 2 आएगा। ठीक, अब 2 दूना 4, यहाँ पर आपका कितना बचा है दोस्तों? यहाँ पर कितना बचा? 2 दूना 4, 2 का गुणा 2 बार करें 4 आया। इसके बाद यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 1 हासिल बचा, तो ये इसको दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 16 आएगा, इसका मतलब ये कट गया। अगर आप 128 गुणे 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 256 आएगा। एक बार गुणा करिए देख लीजिए। 8 दूना 16 के 6, अब 2 दूना 4, 8 गुना 16, 16 के 6, इसके बाद 2 दूना 4 1 5। ठीक, अब 2 एकन्ने 2, कितना आया? 256 आया। तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। ठीक, देखिए अब इसको और 2 और काटिए। 2 से फिर काटेंगे, ना कि अगर 3 से काट देंगे तो हमारा वर्गमूल गड़बड़ा जाएगा और खराब हो सकता है, मतलब कटेगा नहीं। अगर छोटे से अंक से कट रहा है तो उससे पहले जितनी छोटे अंक से काटें वो काटते चले जाएं। उसको ना बड़ा अंक से काट सकते हैं ना छोटे अंक से तो कटवे करेंगे। देखो, पढ़ो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12 से ज्यादा ना हो। तो 2 छक 12, ये कट गया। अब 2 चौक 8। ठीक, अब फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। ठीक, 32 दूना 64, 64 दूना 128। फिर 2 से काटें, फिर 2 एकन्ने 2, 2 छक 12, 16 दूनी 32। अब देखते हैं, फिर 2 से काटे हैं, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब फिर काटने हैं 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकन्ने 2। वर्गमूल में जो होता है हमारा 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल जो होता है उसमें 3 का जोड़ा बनता है। तो अगर आपको कहा है वर्गमूल निकालने के लिए तो आप देखिए वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाइए। 2 का बना, फिर 2 का बना, फिर 2 का बना, फिर 2 का बना। तो इसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले इस जोड़ा ना बनाइए, सॉरी, पहले इसको पूरा लिख लीजिए। 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1
2 3 4 5 6 7 8 बार है तो 8 बार यहाँ पर लिख लीजिए। 2 गुणे 2 3 बार हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ। अब इसमें से जोड़ा बनाइए, 1 2 3 4, 4 जोड़ा बना तो इसको 4 जोड़ा हम बाहर ले लेंगे। ठीक, इतना हुआ। अब इसको देखो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब ये कितना आया 16। 16 गुणे 16 करेंगे, एक बार करके देख लीजिए। अगर वर्गमूल है तो वर्गमूल में उसी संख्या का गुणा 2 बार होता है, इसके बाद उसका आंसर आ जाता है। ठीक, 2 दूना 4, ऐसे ही इसके करिए। 16 गुणे 16 कितना आएगा, 6 के 36 के 6, हासिल आए 3। ठीक, इसके बाद 6 करने 6 3 9। ठीक, इसके बाद 6 करने 6 1 1 करने 1, इसके बाद 6 9 6 15 के 5 1 1 2, 256 आया। ठीक, ये वर्गमूल निकल गया है हमारा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक, ये 2 है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं अब कैसे अंश और हर का निकाला जाता है वर्गमूल। तो अंश मतलब होता है p। ठीक, p बटे q के रूप में जो व्यक्त होता है उसे बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अंश। ठीक, और इसको बोलते हैं हर। ठीक, आप सबको पता ही होगा किसको अंश बोलते हैं किसको हर। जो ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। 2/3, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, इसके बाद कामा 3/4। ठीक, फिर कामा लगाएं, 4/6, 5/6, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो कितने का निकालना है, 2/3 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो आपसे कहे थे हम कि इसका 2 बार गुणा होगा, तो 2 बार गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 3, ठीक, गुणे 2 गुणे 3, तो इसका गुणा करें, 2 का गुणा 2 बार करो, कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। 2 का गुणा 2 बार करोगे, 2 दूना 4, 4 आया। फिर 3 का गुणा 3 बार करोगे, कितना आएगा 3 को 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ये आपका वर्गमूल निकल गया अंश और हर के रूप में। ठीक, ये आपका वर्गमूल निकल गया है। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। ठीक, अब दूसरे वाले चलते हैं। 3/4 है, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका वर्ग लगाएंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल बोला है किसके रूप में, p/q के रूप में इसको हमें बदलना है। तो चलिए 3/4 गुणे 3/4, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो 2 बार गुणा करेंगे। कितनी बार, 2 बार गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 4 चौक 4 का गुणा 4 बार करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। ये हमारा p/q के रूप में व्यक्त हो गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। तो अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला कितना है, 4/6, 4/6। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 4/6 लिखेंगे गुणे 4/6। ठीक, 4 का गुणा 4 बार करेंगे, कितना आएगा 4 चौक 16, 6 के 36। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चौथा वाला हम यहाँ पर कर दे रहे हैं ऊपर। चौथा वाला कितना है, 5/6, 5/6, ये चौथा है। ठीक, चौथा कितना है, 5/6 का वर्गमूल निकालना है हमें। ठीक, 5/6 गुणे 5/6, ठीक, बराबर 5 का वर्ग, 5×5 5 गुणे 5 25। ठीक, 6 गुणे 6 6 के 36। ये हमारा p/q के रूप में व्यक्त होगा, यही हमारा आंसर है। तो
आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद हम और आपको बता रहे हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हमें क्या निकालना था, वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका निकालना था, ये हमारा प्रश्न था। तो दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं 3600 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। कितने का, 3600 का, ठीक। बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कितने से काटने के लिए, 2 से, ठीक। 2 से काटो, 2 एक अन्य 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर 0 0 हम उतार लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 एक अन्य 2 करते, और अगर 0 रहेगा तो उसको ऐसे ही उतार लेंगे। अगर जाएगा तो काट देंगे, नहीं तो उसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक। अब फिर से 2 से काटें। अगर 18 गुणे 2 करोगे कितना आएगा, 3600 ही आएगा, ठीक। ऐसे करेंगे कि इसका गुणा अगर इसमें हो तो उतना ही अंक आए जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक। अब 2 9 18, डबल 0 था, डबल 0 उतार लिए, ठीक। 9 गुणे 2 करोगे 1800 आएगा, ठीक। इसके बाद फिर 2 से काटो। इसके बाद 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 0 उतार लो, ठीक। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, ठीक। इसके बाद 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225 आ गया है। 225 गुणे 2 करोगे 450 आएगा, ठीक। फिर 2 से काटो, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 5 को ऐसे नहीं उतारेंगे, 5 को ना 5 को ऐसे नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर 5 को उतार देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, कितने से, 3 से काटेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या थी। अब उससे बड़ी संख्या से काटेंगे, उसकी 2 से बड़ी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, कितना बचा, 1 बचा, 21 से 22, इसमें गया 15। इसके बाद 3 पचे 15, कटा कि नहीं कटा दोस्तों। अब देखिए 3 से फिर काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, कटा। अब 5 से काटिए, 4 से काटिए, नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एक अन्य 5, और ये हमारा वर्गमूल हो गया है। अब देखिए गुणा करके देख लीजिए। आपको हम बताए थे पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद उसमें से वो जोड़ा बनाएंगे, इसके बाद वर्गमूल हमारा आ जाएगा। तो कितनी बार 2 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 पहले लिख लो, 4 बार 2 हो गया। इसके बाद 2 बार 3 है, 3 2 बार लिख लो, ठीक। इसके बाद 2 बार 5 है, 2 बार 5 लिख लो, ठीक। 5 लिखे, अब 2 जोड़ा बनाओ, 2 2 का, ठीक। 2 2 का जोड़ा बना। अब 2 2 बाहर एक एक बाहर निकाल लो जोड़े में से, एक 2 इसका निकला, 1 2 इसका निकलेगा, फिर 1 3 इसका निकलेगा, फिर 1 5 निकलेगा, ठीक। अब गुणा करेंगे इसको, कैसे गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, कितना आएगा, 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम 60 का गुणा 60 बार करेंगे तो हमारा आएगा 3600। गुणा करके देख लें दोस्तों, 0 0 0 0 0 का गुणा 6 बार करेंगे 0 ही आएगा, 6 0 0। इसके बाद 6 के 36, 0 आया, 0 0 3। देखो दोस्तों यहाँ पर कितना था, 3600 आया। एक मिनट, सॉरी गुणा करने में गलती हो गई। देखो 0 0 0, 0 का गुणा 6 बार करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, 6 0 0, ठीक। इसके बाद 6 के 36, यहाँ पर 30 लिख दिए थे, सॉरी, ठीक। 6 के 36, 0 आया, 0, और यहाँ पर 36 उतार लेंगे, कितना आएगा, 3600 आएगा दोस्तों। आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।